जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग वेदांतिक शब्द पुनर्स्थापना खंड 6 में 5 नए शब्द लेंगे। गुरु, शिष्य, तप, साधना, यज्ञ। इनको हम भागवत गीता और अन्य धर्म ग्रंथ और संस्कृत शब्दकोश के आलोक में समझने का प्रयास करेंगे और यह देखेंगे कि आधुनिक विकृति कैसे हुई इन शब्दों की। तो सर्वप्रथम गुरु शब्द का हम लोग गुरु शब्द पे को समझने का प्रयास करते हैं। तो गुरु शब्द भगवान भगवद गीता में उस तरह का नहीं आया है। गुरु का तो मतलब बृहस्पति के रूप से है, परंतु जो जिसमें ज्ञान की बात कही गई है कि तत्वदर्शी ज्ञानी है, यहाँ पे गुरु को माना गया है। अब इसमें है कि गुरु का मतलब भारी भी होता है, गुरु का मतलब बृहस्पति भी होता है, गुरु का मतलब सम्मानीय शिक्षक और मार्गदर्शक होता है। जैसे अपने कहा गया था कि गुरु गोविंद हो खड़े दो काको लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो यहाँ पे गुरु का मतलब होता है अंधकार दूर करने वाला। वेद में गुरु ज़्यादा प्रयोग नहीं होता है, वहाँ भी आचार्य और उपाध्याय शब्द ज़्यादा मिलते हैं। और वैसे गुरु का मतलब वहाँ भी इसी तरह का है, ज्ञान प्रदाता या अंधकार नाशक। अब इसको आधुनिक में भाषा में गुरु का मतलब थोड़ा ढोंगी या चालबाज हो गया है या चमत्कार दिखाने वाला हो गया है। और गुरु शब्द सम्मान की दृष्टि से कम देखा जाता है। अब एक शब्द लेते हैं शिष्य। तो शिष्य वो है जो समर्पित है अपने गुरु के प्रति और गुरु के समीप वो रहता है, उनसे शिक्षा प्राप्त करता है और जो अनुशासन में रहता है। गुरु का शिष्य का जो अर्थ है वो ब्रह्मचारी के रूप में लिया गया है, विद्यार्थी के रूप में लिया गया है। परंतु आधुनिक विकृति में गुरु शिष्य का मतलब अंधभक्त हो गया है कि एक ऐसा अनुयायी जो कुछ समझता नहीं है, जिसमें विवेक है ही नहीं, वह शिष्य है। एक और शब्द लेते हैं तप। तप शारीरिक तप हो सकता है, वाचिक तप हो सकता है, मानसिक तप हो सकता है। तप का मतलब अनुशासन। तप ऊर्जा के रूप में भी लिया गया है कि सृजन मतलब हो या ऊर्जा के रूप में आता है। परंतु जो आधुनिक विकृति हुई है उसमें तप को उपवास से जोड़ दिया गया है या अंधविश्वास से जोड़ दिया गया है या शरीर को कष्ट देने से जोड़ दिया गया है। जबकि भागवत गीता में तप जो है वो संतुलित अनुशासन है। इसी तरीके से एक शब्द है साधना। साधना तो भागवत गीता तो पूरा साधना पे ही है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग।
तो यहाँ पर है कि जो लक्ष्य है उसके प्रति धीरे धीरे अग्रसर होना, और मतलब मोक्ष की प्राप्ति की विधि या कुछ प्राप्ति की विधि, उसको साधना के रूप में लिया गया है। जो सत्य को सिद्ध करते हैं उसे भी साधना ही कहेंगे। परंतु जो आधुनिक विकृति है उसमें इस साधना को थोड़ा चमत्कार या रहस्य उस तरह से ले लिया गया। और अंतिम आज ले रहे हैं यज्ञ को। यज्ञ तो जो आप जो निष्काम कर्म किया गया है उसे भी यज्ञ कहते हैं भगवत गीता के अनुसार। जो बंधन मुक्त है या बंधन रहित जो कर्म है उसे यज्ञ कहेंगे। परंतु जो आधुनिक विकृति में यज्ञ जो है सीमित हो गया है केवल अग्नि में घी डालने को या धार्मिक अनुष्ठान को, जबकि गीता में तो यह निस्वार्थ कर्म यज्ञ है। तो हमें यही समझना है कि किस तरह से संस्कृत शब्दों की विकृति हुई है। गुरु जहाँ मार्गदर्शक था वहाँ ढोंगी बाबा हो गया है। शिष्य जहाँ जिज्ञासु था, साधक था, वो अंधभक्त हो गया है। तप जो अनुशासन था वो कष्ट देने वाला हो गया है। साधना जो एक तरह से कहेंगे क्रमिक अभ्यास था, वह एक तरह का मतलब थोड़ा जादुई जैसा हो गया है कि जादू टोना। और यज्ञ जो था वो निस्वार्थ कर्म था या निष्काम कर्म था, जिसमें आगामी कर्म बंध में आदमी नहीं फंसता है, वो था। अब वो केवल अनुष्ठान हो गया है, एक तरह का यज्ञ का अनुष्ठान हो गया है, बस हवन में घी डालना। तो ये विकृतियाँ आई हैं समाज में। जैसे पूर्व में भी काफ़ी शब्दों पे काम किया गया, तो समाज को इन बातों को थोड़ा समझाना पड़ेगा कि इनके जो सूक्ष्म मतलब हैं उनके अनुसार ही चला जाए। तो आज इस बात को ही विराम देते हैं। नमस्कार, जय भारती।